नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि रोनिजा रसूलपुर रोड पलवल में स्थित है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में 27 वर्षों से अलग जगह रहा है, जिसमें हरियाणा बोर्ड के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं व 12वीं हरियाणा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें 12वीं क्लास आर्ट्स की छात्रा नंदिनी पुत्री हरिगोपाल शर्मा निवासी अच्छेजा ने 500 में से 480 यानी कि 96% अंक लेकर के अपना प्रथम स्थान पाकर के पलवल जिला में अपना परचम लहराया। वहीं 10वीं क्लास की परीक्षा परिणाम में छात्रा कल्पना पुत्री लालचंद निवासी होशंगाबाद ने 500 में से 476 यानी कि 95.2% अंक लेकर पलवल जिला में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 12वीं क्लास में 34 विद्यार्थियों ने मेरिट प्राप्त की और 10वीं क्लास में 46 विद्यार्थियों ने मेरिट प्राप्त करके पलवल जिला में अपना परचम लहराया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयरफोर्स से एलन शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक चंद्रशेखर कौशिक जी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस बेहतर परिणाम को साकार रूप देने के लिए सभी टीचरों की सराहना की। वहीं स्कूल में सभी विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया और सभी विद्यार्थियों व टीचरों ने मिठाई खाकर के खुशी जाहिर की। नंदिनी। कौन सी क्लास है? 12th। अभी परीक्षा परिणाम को लेकर बात करें, किस नंबर रजिस्टर किया? मेरे 500 में से 480 मार्क्स थे, 96% बने थे। किस तरीके की मेहनत रही? मेहनत बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी, बट लगता है कि थोड़े और ज़्यादा आ जाते अगर अच्छी मेहनत करते। टीचरों का किस तरीके का सही? टीचरों का तो योगदान मैं अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे टीचरों ने ज़्यादा मेहनत की थी मेरे साथ। यदि बात करें आज लड़कियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे? लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और पेरेंट्स को उन्हें दबाव में नहीं रखना चाहिए। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, को इस नारे को किस नजरिए से देखो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया था, आज हम लड़कियों ने उसे प्रूफ कर दिया है कि हाँ वो नारा सही बना था हमारे लिए। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या आगे? मेरा उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके एसआई की पोस्ट हासिल करना है। क्या बेटियों को संदेश देना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि पढ़ो और आगे बढ़ो और अपने देश का, अपने गाँव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। कंचन, किस तरीके के मार्क्स आपने अर्जित किए? मैंने 500 में से 476 अंक प्राप्त किए हैं। किस तरीके की मेहनत रही? मेहनत ज़बरदस्त थी, पर मेरी मेहनत से बढ़कर मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की ज़्यादा मेहनत थी। क्या कहोगे टीचरों के लिए? टीचर्स के बारे में कहेंगे कि रास्ता तो सब ढूंढ लेते हैं, पर रास्ता दिखाने का तरीका टीचर्स ने दिया। अच्छा, और भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि पढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए, सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से देखोगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आज सफल होता दिख रहा है। यह नारा बहुत अच्छा है और ये नारा आगे जाकर सारी लड़कियों को प्रेरणा देता है। कंचन, बात करें कहीं ना कहीं बेटियों को दबा दिया जाता है, उन बेटियों पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों को एक बार एक मौका दे के देखिए वो कैसा आपका नाम रोशन करती हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आगे मेरा उद्देश्य तो वकील बनने का है। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कनिष्का है। किस तरीके का परीक्षा परिणाम रहा? सर मेरे 500 आउट ऑफ 465 अंक प्राप्त किए हैं इन ह्यूमैनिटीज़। इस सफलता किस तरीके से देना चाहोगे? सर मैं अपना क्रेडिट इसको प्रिंसिपल सर, मेरे ऑल टीचर्स एंड पेरेंट्स सबको देना चाहूँगी, क्योंकि सबने बहुत अच्छी मेहनत की। कितने घंटे पढ़ाई करते? सर ऐसे घंटे तो नहीं बता सकते, बट जब टाइम मिलता था जब कर लिया, और रात को मैं अक्सर पढ़ाई करती थी। आज बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे? सर बेटियां तो हर फील्ड में आगे परचम लहरा रही है और आगे लहराती रहेगी, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी आगे कुछ करूँ। बेटियों को दबा दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, क्या कहोगे उनके लिए? सर ये बहुत गलत है, बेटियों को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें हम आगे जाने देंगे तो वो अच्छी और सफलता प्राप्त कर सकती है। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको क्या कहेंगे? सरकार ने ये नारा बहुत अच्छा दिया और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, और बेटियों को कभी रोकना नहीं चाहिए। वो जिस फील्ड में जाना चाहती है उन्हें जाने दिए चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? सर मेरा उद्देश्य BA LLB करने का है। आगे क्या बनना चाहोगे? सर मैं वकील बनना चाहती हूँ। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? और मैं और को ये संदेश देना चाहूँगी कि आगे बढ़ो और अपने देश का, परिवार वालों का नाम रोशन करो। बेटा क्या नाम है आपका? कल्पना। कौन सी क्लास है? मैं 10th क्लास का पास आउट किया है। मैं दानियल स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने 10th क्लास में 500 में से 476 नंबर ला के अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए, आज बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे?
मैं उन बेटियों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े और अपने देश का, अपने घर का ऐसे ही नाम रोशन करते रहे। कहीं ना कहीं बेटियों को दबा दिया जाता है, उन पेरेंट्स को क्या समझ? मैं उन पेरेंट्सों को बोलना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को इच्छाओं को समझे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास की, आपका उद्देश्य क्या आगे? मेरा उद्देश्य है कि मैं लॉ करके कंपनियों को सजेशन करूँ, मैं सीए लॉ कर सकूँ। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं हरिनगर पलवल से आती हूँ। आज परीक्षा परिणाम को लेकर बात करें, किस तरीके की? मैंने अभी 10th पास आउट की है और मेरे उसमें 500 में से 474 अंक प्राप्त किए हैं मैंने, और मैं उनसे बहुत खुश हूँ फिलहाल तो। टीचरों को लेकर क्या कहोगे? मुझे तो मेरे टीचरों ने बहुत ही सपोर्ट किया है और मैं उनसे, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, आज कहीं ना कहीं बेटियां सबसे आगे, क्या कहोगे? जो सरकार ने नारा दिया था हमें उसको पूरा करना चाहिए, हमें बेटियों को बचाना चाहिए और हमें उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो इससे हमारा ही नाम रोशन होता है, तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और अपना नाम रोशन करना। आगे उद्देश्य क्या आपका? मुझे आगे मेडिकल साइंस लेनी है जिससे मैं MBBS डॉक्टर बन सकती हूँ, और पहले तो मुझे उसके लिए नीट एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, इसलिए। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अमृता है, मैं द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और मैं हरिनगर गांव से बिलोंग करती हूँ। परीक्षा परिणाम को लेकर बात करें, कितने अंक अर्जित किए? मैंने 500 में से 471 अंक प्राप्त करे हैं और मेरी जो मेरिट स्कोर किया है मैंने 94.2% किया। किस तरीके की मेहनत रही टीचरों का, किस तरीके से होगा? मेरे सभी टीचरों ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया है और हर एक एग्ज़ाम में उन्होंने मेरे साथ बहुत कंसल्ट किया था, मुझे मेरे साथ बातें करी थी और मुझे बहुत समझाया था और सही गलत रास्ते के बारे में बताया था। देखिए, आज बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर? जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे मैं बहुत खुश हूँ और देखा जाता है कि आजकल बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बेटे हैं वो भी अपना आगे बढ़े और नाम रोशन करें। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक IAS बनने का है और मैं UPSC करना चाहती हूँ। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम दिशा है। अभी 10वीं की परीक्षा पास करी है, कितने अंक अर्जित किए हैं? कहाँ मैंने से आते हैं? 464 अंक प्राप्त किए हैं, 93.2% बनाई है। मैं अकबरपुर डकोरा गाँव से आती हूँ। अच्छा, किस तरीके की मेहनत रही टीचरों का, किस तरीके के साथ? हमारे टीचरों का हमारे प्रति बहुत सपोर्ट था, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, जिससे हम इसे अच्छे अंक प्राप्त कर पाए हैं। देखिए, जैसा बात करें, कहीं ना कहीं बेटियों को दबा दिया जाता है, उन पेरेंट्स को क्या संदेश? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि उन बेटियों को दबाए ना, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, दोनों को बराबर हक दिया जाए और उन्हें पढ़ाई के लिए हर क्षेत्र में सपोर्ट किया जाए। देखिए, सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे हम सबको पूरा करना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए और उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो भी देश का नाम बहुत अच्छे से रोशन करती हैं। अभी आपने 10वीं परीक्षा पास कर लिया, आगे एम क्या है आपका? मेरा एम है कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ, जिससे मैं वहाँ के जो गवर्नमेंट या जो बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं साबित करना चाहती हूँ कि उनको भी अच्छी शिक्षा दी जाती है और वो भी अच्छे बच्चे बन सकते हैं और अच्छा नाम, देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है, मैं दानिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने अभी 10th क्लास पास आउट की है। मेरे मार्क्स 465 है और मेरी परसेंटेज 93% है। किस तरीके का सहयोग टीचरों का रहा, पेरेंट्स का रहा? जी, मेरे टीचर्स और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। टीचर्स बहुत मोटिवेशन करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत हर कदम पे मेहनत की है, हमें बहुत समझाया है, हमें आगे क्या चूज़ करना है उसके बारे में बताया है, किस फील्ड में जाना है किस में नहीं जाना उसके बारे में सब कंसल्ट किया है। बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बेटियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी आगे बढ़ें। आजकल हर क्षेत्र में स्कोप है, हर क्षेत्र में जाएं। उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य, मैं नीट क्रैक करना चाहती हूँ, MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है, मैं दानिश स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैं असावटा गांव से आती हूँ। मैंने 10वीं में 500 में तो 458 अंक लेके 91% लिया। किस तरीके की मेहनत रही, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मेहनत तो मेरे साथ मेरे टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया था। मैं रात को पढ़ती थी और अध्यापक प्रिंसिपल सर ने भी सपोर्ट किया था। यदि सफलता का श्रेय की लेकर बात करें तो विशेष सहयोग किसका रहा?
मेरे पेरेंट्स का एंड प्रिंसिपल सर का नाम। आजकल बेटियों को दबा दिया जाता है, उन पेरेंट्सों को क्या आग्रह करना चाहिए? मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाओ, उसका नाम, वो आपका नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करती हैं। 10वीं के परीक्षा परिणाम पास किया, आगे आपका एम क्या है? मैंने 11th में आर्ट्स लिया, उसका यूपीएससी करके IAS बनना चाहती अच्छा, IAS बनने का लक्ष्य। आगे और बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? हूँ। मैं उन बेटी से कहना चाहती हूँ कि वो भी पढ़े, वो भी अपने साथ अपने पेरेंट्स का और अपने देश का नाम रोशन करें। सर क्या नाम है और कहाँ से हो? मेरा नाम गोपाल शर्मा है, मैं अच्छेजा गांव से हूँ। अच्छा, आज आपकी बेटी ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे? मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी है, जो हम नहीं कर पाए वो बच्चों ने कर दिया, तो ये समझो कि हमने ही कर दिया। अपनी जो है पुरानी याद आ गई, जो हम जो संघर्ष कर रहे थे और सफलता कई बार मिलती थी, कई बार नहीं मिलती, अब ऐसा लगा समझो हमने ये सफलता अर्जित करी है। शर्मा जी, बात करें, कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को दबा देते हैं, उनको शिक्षा से भ्रमित कर देते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं, क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को? हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, ना पहले कोई जोर दबाव पढ़ाई का, ना अब कोई जोर दबाव है। हमारा काम था केवल जूते साफ करना, कपड़े प्रेस करना, मेंटेन करके पढ़ाई के लिए समय देना और फ्री छोड़ दें। भाई जब मन करे पढ़ो, जब मन करे खेलो, जब मन करे नींद आ जाए सो जाओ, और बस ये जो भी पढ़ना ध्यानपूर्वक पढ़ो। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे जो शिक्षा से अपनी बेटियों को भ्रमित कर देते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं? मैं ये कहूँगा कि देखो, हर एक व्यक्ति का ना शिक्षा पर तो अधिकार है, बाकी अपने जीवन को ना पल्लवित और पुष्पित करने का भी अधिकार है। तो चाहे बेटी हो बेटा, सबको एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने चरम पर पहुंच सकें। देखिए, टॉप 10 तक बात करें, टॉप 20 तक बात करें, आज बेटियाँ ही सबसे आगे, क्या कहोगे? हाँ, ये इनकी मेहनत है। बेटे अक्सर लापरवाह होते हैं, बेटियाँ जो है ना अटेंटिवली काम करती हैं। देखिए, सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। मैम क्या नाम है, अभी स्कूल के अंदर क्या पढ़ाते हो? मेरा नाम गुंजन शर्मा है, मैं 12th 11th क्लास में बायो पढ़ाती हूँ। 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है, क्या कहोगे? सर, लड़कियों को अगर खुली छूट दी जाए तो लड़कियाँ आसमान में उड़ सकती है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया सरकार ने, क्या कहोगे? सर, ये नारा बहुत सही है, क्योंकि पहले क्या होता था, लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था, जो गलत था, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और बेटियां अपना आगे परचम लहरा रही हैं। आज स्कूल की तरफ से सम्मान समारोह रखा गया, किस तरीके का सम्मान? सर, ये सम्मान बच्चों को, जो बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स के हैं या 90 जिन्होंने टॉप किया है, उन बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, उनको शील्ड वगैरह और उनको सम्मान दिया गया है। कहाँ क्या आग्रह करना चाहोगे? बेटियों को दबा दिया जाता है, उनकी बात को रोक दिया जाता है, क्या पेरेंट्स से आग्रह? मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप बेटों को खुली छूट देते हैं ना, जितना सम्मान बेटों को दिया जाता है उतना ही बेटियों को दिया जाए। क्या संदेश देना चाहोगी बेटी और बेटा को? मैं सबको यही संदेश दूंगी कि आप अच्छी मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें। मैम क्या नाम है, अभी स्कूल के अंदर क्या पढ़ाते हैं? मैं सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मेरा नाम नीलम है। अभी हमारी नंदनी ने 100 में से 100 इंग्लिश में लिए हैं मार्क्स। तो हमारी बेटियाँ बहुत ही हार्ड वर्कर है। स्कूल के प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा हमारे जो है हार्ड वर्कर है, वो हर टाइम जो है इन बेटियों का ख्याल रखते हैं, इन्हें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते, हर टाइम इनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो आई लाइक, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और वो बेटियों का खास तरह से ध्यान रखते हैं। मैम बात करें, आज बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे? सर, बहुत खुशी होती है। मैं तो हमेशा इनको कहती हूँ कि आगे ही रहो, क्योंकि कुछ लोगों की गांव में ये मेंटालिटी रहती है कि छोटी सी एज में इनकी शादी कर दी जाती है। कई एक बहन के साथ दूसरी बहन की शादी जल्दी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे में टैलेंट है उसे पूरा मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से देखते हो? नहीं सर, जो सरकार ने नारा दिया था बिल्कुल ठीक दिया था कि आज हम हर फील्ड में, हर उसमें देख रहे हैं कि हमारी बेटी जो है टॉप पे जा रही है। इवन देन अभी लास्ट हमने जो है वार में भी देखा कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें भी हमारी बेटियों ने परचम लहराया। तो इन फ्यूचर भी हमें अपनी बेटियों से बहुत होप है कि वो आगे भारत का, इंडिया का नाम बहुत अच्छा करें। आज स्कूल के अंदर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहोगे? सर, बहुत अच्छा लगा। सर ने इन बेटियों को प्रोत्साहित किया। अब इन फ्यूचर इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि और भी आगे जो है स्कूल का नाम रोशन करें। मैम क्या नाम है, अभी स्कूल के अंदर किस पोस्ट पर कार्यरत हो? मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं वाइस प्रिंसिपल के उस पर काम कर रही हूँ उधर। मैम बात करें 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम को लेकर के, किस तरीके का रहा सब? हमारा हर साल ही वैसे बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम रहता है, इस बार बहुत बेहतर रहा है। बच्चे पूरी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं और स्टाफ की तरफ से भी पूरा सहयोग होता है, बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। आज मैम बात करें टॉप 10 तक, टॉप 20 तक बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे बेटियों को? बेटियां वैसे हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं,
हर क्षेत्र में आगे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए तो ये नारा सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। क्या संदेश देना चाहोगी क्षेत्रवासियों को द न्यू सीनियर सेकेंडरी? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों की एक तो जल्दी शादी ना करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें हर तरह से सपोर्ट करें ताकि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकें। आज जो 10वीं और 12वीं क्लास में बच्चे, जिन बच्चों ने मेरिट प्राप्त करी थी, उनके सम्मान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें +2 क्लास में हमारे 34 बच्चों ने मेरिट प्राप्त करी और 10th क्लास में हमारे 46 बच्चों ने मेरिट प्राप्त करी। और जो 12th क्लास में जो टॉपर रही छात्रा, वो नंदिनी डॉटर ऑफ श्री हरि गोपाल रही, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में 480 अंक प्राप्त करे और डिस्ट्रिक्ट में वो टॉपर रहीं। इसके अलावा 90% से ऊपर 12th क्लास में 10 बच्चे, 24 बच्चे 80 से 90% के बीच। इसी प्रकार से 10th क्लास में भी 46 मेरिट रहीं, जिनमें से 18 बच्चे 90% से 95.2% तक अंक प्राप्त किए और बाकी अन्य बच्चों ने 80 से 90 के बीच प्राप्त किए और रिजल्ट 100% रहा। और आज के जो मुख्य अतिथि रहे एयरफोर्स से एयर वाइस मार्शल श्री एल शर्मा जी रहे। 10वीं के परीक्षा परिणाम में कौन प्रथम रहा? 10वीं के परीक्षा परिणाम में कल्पना नाम की छात्रा प्रथम रही, जिन्होंने 500 में से 476 अंक प्राप्त किए। आज बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे? बेटियों ने परचम लहराना स्वाभाविक है, क्योंकि बेटियां लगातार अपना कहना मानती हैं और मेहनत करती हैं और उस मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, आज इस नारे को किस नजरिए से देखते हो? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आज सार्थक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं एजुकेशन के क्षेत्र के अलावा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। क्या संदेश देना चाहोगे द न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से क्षेत्रवासियों को, आसपास के क्षेत्र? मैं आसपास के क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगा कि स्कूल को 25 साल हो गए चलते चलते। जिस प्रकार से आपने हमें 25 साल तक सेवा का मौका दिया, इस प्रकार आगे भी हमें मौका देता रहें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे।